भैया, एक गिलास पानी मिलेगा, गला सूख रहा है। जी साहब, मिल जाएगा, अभी देते हैं। ये लीजिए साहब। अबे ओए, पैसे कब देगा? साहब, वहाँ चल के बात कीजिए ना। वहाँ चल के क्यों बात करूँ? यहाँ बात क्यों नहीं कर सकता? मुझे मेरे पैसे चाहिए। साहब, यहाँ सब देख रहे हैं और ऐसे सड़क के बीच में आप जोर से चिल्लाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। अब वहाँ चलिए ना, वहाँ चल के बात करते हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं साहब। अरे देखते हैं तो देखने दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तूने मेरे से पैसे लिए तो मैं अपने पैसे मांग सकता हूँ तुझसे। साहब, वहाँ चल के बात कीजिए ना। आजा। बता। साहब, मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। मेरे पास अभी नौकरी नहीं है। जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी, पहली तनख्वाह आपके हाथ में ला के रख दूंगा साहब। तू एक बात बता, तू मुझे पागल समझता है या अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार? जब भी मैं तुझसे पैसे मांगने आता हूँ, अपने हालात के रोने शुरू कर देता है। देख, इस बार मैं तुझसे पैसे लेकर जाऊँगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए और ब्याज भी चाहिए। साहब, हम अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं, हम कोई बहाना नहीं बनाते साहब। हमारे पास सच में काम नहीं है और ना ही पैसे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं बचते हैं। देखिए साहब, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हम सच में अपने बच्चे की कसम खा के कह रहे हैं, आपके पैसे जल्द वापस कर देंगे। तू मुझे पागल समझता है? मैं तेरी बातों में आ जाऊँगा। हर महीने का टाइम देते देते ना 5 महीने हो चुके हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर मेरे पैसे नहीं दे सकता ना, 2 दिन बाद मैं तुझसे पैसे लेने आऊँगा। और पैसे नहीं मिले तो तेरा घर का सारा सामान उठा ले जाऊँगा और तुझे घर से बाहर निकाल दूँगा। तुझे कहीं रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। इस बात को मेरी को याद रखियो। मुझे मेरे पैसे चाहिए। साहब, इतनी जल्दी पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे साहब? छोटा बच्चा है हमारा, बीवी है, और उसके सामने आप बदतमीजी मत कीजिए साहब। अगर आप हमारे बीवी बच्चे को हमें घर से बाहर निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे साहब? अरे तेरी बीवी देखती है तो देखने दे। तूने मेरा पैसा लिया है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, चाहे कोई भी देखे। मुझे मेरे पैसे किसी भी हाल में चाहिए, समझा तू? कितने पैसे हैं तेरे? बेटा पानी भर लो। कितने पैसे हैं तेरे? देखिए, आप अपने काम से काम रखिए। ये मेरा और इसका मामला, जाइए यहाँ से। तूने इसकी गर्दन पकड़ रखी है, घरवाली देख रही है, क्या सोचेगी? शर्म आनी चाहिए तेरे को। मुझे शर्म क्यों आएगी जब इसे शर्म नहीं आती? ये मेरे पैसे खाकर बैठा है, ना मेरे पैसों का ब्याज देता है, ना मेरे पैसे देता है। मैं तो ऐसे ही कॉलर पकड़ूंगा इसके जब तक मेरे पैसे नहीं देगा। हाँ भी तुमने इससे पैसे लिए? जी साहब, हमने साहब से 10,000 रुपये लिए थे। हमारा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, इसलिए उसके इलाज के लिए हमने इनसे पैसे उधार लिए थे। पर हमारे पास अब पैसे नहीं है, ना नौकरी है इनको पैसे वापस करने के लिए। अब साहब हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। कितने पैसे लिए? ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। इसने मुझसे पूरे 10,000 रुपये लिए हैं, 10% ब्याज पर। 5 महीने हो चुके हैं, 1 रुपये ब्याज नहीं दिया है, ना पैसे दिए हैं। मैं दे रहा हूँ इसके 15,000 रुपये। अरे अंकल, आप कहाँ इसके चक्कर में आ रहे हो? आपके पैसे मर जाएंगे। मैं तो इससे अपने पैसे निकलवा लूँगा कैसे ना कैसे करके। मेरा ब्याज का ही काम है। आपने इसको पैसे दे दिए ना, तो ये पैसे नहीं देगा, अपनी मजबूरी के नाटक करता रहेगा आपके सामने। आप जाइए, बेवजह इसके चक्कर में फंस जाएंगे आपके पैसे। कोई बात नहीं, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी गरीब की मदद हो जाएगी। लेकिन तूने इनकी बेइज्जती करी है, बेचारे खाने भी वो दाने भी नहीं है, परेशान है? इतने ब्याज लगा रखा है, कहाँ से देंगे? और काम इनके लग नहीं रहा। ये पैसे मैं दे रहा हूँ और गरीबी को सताना बंद कर दे। तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है किसी का कॉलर पकड़ने का। अगर कोई मेरा पैसा नहीं देगा ना, तो ऐसे ही उसके कॉलर पकड़ूंगा। और आज के बाद मेरे पास आ मत जाइए पैसे लेने, समझा? आज के बाद ऐसी हरकत करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कोई शौक थोड़ी ना करनी। साहब, आप तो हमें जानते भी नहीं थे, फिर भी आपने हमारी मदद की। आपने ऐसा क्यों किया साहब? भैया तेने मेरे को पानी पिलाया, इतनी जोर से प्यास लग रही, मेरा हलक सूख गया था। तेरा एहसान है मेरे पे। और तैने मेरी मदद करी तो मैंने आपकी मदद करी है। और काम की बात ऐसी काम नहीं है ना, मेरे सड़क के बाद पल्ली तरफ मेरा ऑफिस है, उधर आ जाना, काम मेरे पास है, वहाँ कर लेना काम। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैंने इस गरीब की मदद करके सही किया गलत, आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं।
जय श्री राम।